हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानीज ब्लॉग। तो आज का दिन मैं एसबीआई पीओ का अब से मैं एकदम डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करने का सोच रखा है कि अब मैं फुली डेडिकेशन के साथ अब 30 डेज़ ही लेफ्ट रह चुके गाइस। बस 1 मंथ जुलाई का ये महीना है, तो इसमें एक दिन तो निकल ही चुका है। अब एक दिन बाकी है, 2 जुलाई है। तो मैं आज अपना वीडियो अपलोड करूँगी आपको, तो आपको मिलेगा। मैंने कल ये मॉक दिया था 1 जुलाई को, तो मैंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2 मॉक दिया था, जिसमें मैं आज आपको एक मॉक का एनालिसिस बताऊँगी गाइस। ऐसा मत समझिएगा मेरा मॉक देख के कि मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा तो हो जाएगा गाइस। ये एक मॉक का एनालिसिस मैंने दिखाया। मैंने जब सेकंड मॉक अपना दिया था तो बहुत ही वर्स्ट गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट। तो मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो गया। बट गाइस, इससे तो कॉन्फिडेंस डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर एक में आपका अच्छा मार्क्स है और एक में ख़राब, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी, कुछ होंगे प्रॉब्लम, उसके वजह से ऐसा हुआ होगा। तो मैं अभी मॉक का एनालिसिस कर रही थी कि क्या मेरा दोनों में क्या गलती हुआ है, तो उसी को मैं अपना चेक वगैरह कर रही थी। मतलब मैंने बहुत सारे टॉपर्स की बात सुनी है, तो उन्होंने कहा है कि मॉक के मार्क्स कम आए तो इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है। ये होता रहता है, ये नेचुरल है कि आपके कभी अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी ख़राब मार्क्स आएंगे। इसका मतलब आपको अपना कंसिस्टेंसी बस मत रोकिएगा। अगर आप में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन है तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बस ये इतना ही कहना था गाइस। और तो कुछ नहीं कह सकते कि वही बात है कि खुद को खुद को कम बोलना, कि समझाते रहना कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मैं अपने आप को समझा रही हूँ, आप भी अपने आप को समझाएं और खुद को अभी बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं फील। मोटिवेशन हमेशा रखना है, बिना मोटिवेशन के आप आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो मोटिवेशन आपको रखना ही है, चाहे आपके 1 नंबर क्यों नहीं है। आप सोचिए, आपका नेक्स्ट एसबीआई पीओ नहीं होगा, आईबीपीएस पीओ तो होगा। तो इसलिए डेडिकेशन, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों ही नहीं छोड़ना। ये तीनों के तीनों आपको अपने में रखना है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने मॉक एनालिसिस पे कि मैंने क्या क्या गलती किया था। मैंने मॉक जब दिया था तब फिर मॉक में मैंने जब स्टार्ट किया मॉक को, तो सबसे पहले मैंने चेक किया था उसका लेवल। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लेवल चेक किया था, कैसे किया था। तो बस चलते हैं अपने स्क्रीन पे कि मैंने क्या गलती किया था और क्या नहीं किया था, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का मैंने आज 2 मॉक दिया था। 2026 का जो गाइडली में आता है, तो उसका मैंने 2 मॉक दिया है। तो उसका लेवल पहले मैं चेक करके आपको बता दूँ। इंग्लिश का लेवल इजी था, क्वांट का इजी था और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था। तो ये लेवल मैंने चेक पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था और मैं स्कोर देख सकते 59 बना, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। मैंने 69 अटैम्प्ट किया था, जिसमें 61 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट हुआ था। और इनकरेक्ट क्या क्या हुआ था मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या इनकरेक्ट किया था। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया था 48 में 28 अटैम्प्ट किया, जिसमें मेरा 6 इंग्लिश सेक्शन में ही गलत हो गया था गाइस। क्वांट में मेरा 1 रॉन्ग हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सिली मिस्टेक था। और रीजनिंग में भी मेरा 1 गलत हो गया था, तो ओवरऑल 8 गलत हो गया था। इन रीजनिंग और क्वांट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो माइनर मिस्टेक, सिली मिस्टेक कह सकते हैं। बट इंग्लिश में गाइस पता नहीं क्यों, मैंने जब दूसरा मॉक दिया तो मैं आपको दूसरा मॉक का एनालिसिस कल दिखाऊंगी, उसमें गलत क्यों होता है आई डोंट नो। बट देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इंग्लिश में मैंने क्या गलत किया था। यहाँ फैब्रिकेट का मतलब होता है टू मेक फेक समथिंग, या टू मेक अ स्टोरी, या कुछ झूठा कहानी बनाना वगैरह वगैरह होता है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इसमें बताना था कि कौन सा गलत है, तो फिर उसी चक्कर में मैंने तो कर दिया। तो देखिए मेरा क्या गलत है। यहाँ दूसरा और तीसरा गलत होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीसरा होता। तो यहाँ पे आप ये वाला पढ़ सकते हैं कि मैंने कितना सिली मिस्टेक किया। तो ये तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक था।
फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये कॉलम 1 और 2 इसमें मैंने गलत कर दिया था। यहाँ मैंने A2 C1 रखा, बट B3 के लिए मेरा दिमाग ही नहीं गया कि B और 3 भी हो सकता है, कि जेनेटिक्स का बात है तो DNA के साथ कनेक्ट कर ही सकता है। तो मैंने पढ़ा और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गलत ही कर दिया। और फिर 16 नंबर की बात करूँ तो फिर देख सकते हैं इसमें हमको बताना है कि हमको कौन सा इसके बदले रिप्लेसमेंट हो सकता था। तो फिर एज इफ़ेक्टिव इफ़ नॉट मोर इफ़ेक्टिव देन, तो दोनों में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन मैंने जो एक मिस्टेक कर दिया वो मैंने एज इसका आगे पढ़ा ही नहीं, और इसमें मैंने गलती कर दिया है कि एज इफ़ेक्टिव एज ही होगा, बट मैंने सोचा यहाँ पे आगे भी होगा। बस उसी चक्कर में मैंने जितना भी इंग्लिश में मिस्टेक है सारा, मेरा अक्सर सिली मिस्टेक इंग्लिश में इतना होता है। तो मतलब हमको आप लोग गाइड करें कि आप लोग कैसे इंग्लिश में इतना एरर को मतलब कंट्रोल करते हैं, बट मेरा तो हो ही नहीं रहा है। और इस वाले में बात करें तो देखिए, नोटिफाई द स्टाफ अबाउट द चेंज, और हम यहाँ नोटिफाई द स्टाफ अबाउट, ये तो मेरा मतलब जानबूझ के नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया कि मैं विल नोटिफाई, तो हम विल नहीं है फ्यूचर के बात में, बट ये प्रेजेंट की बात होनी चाहिए। तो ये तो मेरा जेन्युइन मिस्टेक है, ये मेरा जेन्युइन। एक मैंने पैसेज किया था जिसमें कि निम्बल का मुझे सिनोनिम चाहिए था, तो मैंने हेवी कर दिया था, बट वो होता एगाइल। तो ये मेरा मेमोरी पावर की मिस्टेक हो सकती है, और तो मैं कुछ कहूँगी नहीं इसके बारे में। यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक कर दिया। मैंने देख सकते हैं आप कि मैंने क्या गलती की है। स्टेलमेट का स्पेलिंग तो सही ही है, टेरिटोरियल का स्पेलिंग गलत था, तो मैंने क्या किया है मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि मैंने इंग्लिश में ऐसा गलती किया ही क्यों। अब मैं दूसरे सेक्शन में जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दूसरे सेक्शन में क्या किया है। ये रहा क्वांट का सेक्शन, और क्वांट में मैंने जो एक मिस्टेक किया था वो ये वाला, ये आप देख ही सकते हैं मैंने कितना बड़ा सिली मिस्टेक किया था। ये बिल्कुल सिली मिस्टेक है गाइस, ये मुझे आता है, बट मैंने सिली मिस्टेक, वो टाइमिंग का इशू इतना ज़्यादा होता है कि इसमें गलती होना तो ऑब्वियस सी बात है, कि ऑब्वियस सी बात तो नहीं है गाइस, बस मेरा हो गया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिली था। और अब रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में भी मैंने एक गलती कर दिया था जब मैंने बनाया था। तो ये मैंने पजल सॉल्व किया था, पजल के सारे आंसर सही किए थे, मेरा पजल बन गया था, विद इन टाइम हो गया था, बट वही सिली मिस्टेक, अगर इस तरह की सिली मिस्टेक मैं अगर करती रहूँगी तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा। तो बस आप समझ जाइए। मेरा एक्यूरेसी की बात करूँ तो 88% था, मैंने 7 मिनट वेस्ट किया। 8 इनकरेक्ट नहीं होता तो शायद मेरे इसमें से कट ऑफ से अच्छा नंबर आ जाता, बट ये एक इजी मॉक था तो इसका मैंने कर लिया। नेक्स्ट मॉक में मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया जिसमें बहुत ही ख़राब मार्क्स आए, तो मैं आपको उसका भी अपडेट दूँगी। तब तक आप अपने स्कोर बताइए कि आपका कैसा प्रीलिम्स में SBI PO का मॉक चल रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि आप भी पढ़िए एंड मॉक दीजिए वगैरह, और क्या ही कर सकते हैं। अभी जितना मॉक दे सकते हो उतना मॉक करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू मी ऑल्सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट कि इस बार 30 डेज में हमारा अच्छा स्कोर हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और मेरा नेक्स्ट मॉक, ये मॉक देख के आप मत समझिएगा कि मेरा बहुत अच्छा। नेक्स्ट मॉक में मैंने बहुत ही कम मार्क्स है, 30 मार्क्स आया है गाइस। मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ, 30 अराउंड है। तो बस इतना ही, एंड मॉक को देते रहिए, मार्क्स कभी ज़्यादा कभी कम आते ही रहेंगे, मेरे भी आ रहे हैं, मैं भी होपफुल हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल डू इट guys. So bye guys, and all the best to you and me, and if you like, follow, like and subscribe to my channel for more updates.